मंत्रियों और अधिकारियों के लिए सीएम सम्राट चौधरी का नया आदेश, विदेश भ्रमण पर लगेगी रोक। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों और मंत्रियों को लेकर एक बड़ा फरमान जारी कर दिया है और कहा है कि अब सरकारी पैसों से विदेशी भ्रमण नहीं होगा, उस पर रोक लगाई जाएगी। और इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अब पूरी जो व्यवस्था है यह कम से कम 6 महीनों तक लागू रहेगी और सरकारी पैसों से विदेश भ्रमण पर रोक लगी रहेगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी पर्यटन स्थल है वहां पर जाकर आप भ्रमण कीजिए, वहां रुकिए और उससे संबंधित जो तस्वीर है, अपने अनुभव है, वो विभाग से साझा कीजिए और इसके आप तस्वीर जो है विभाग से साझा करके आप अपने सुझाव भी दीजिए। जिसके बाद टूरिस्ट जो जितने भी प्लेस है, जितने भी पर्यटन स्थान है, उसमें अगर कोई कमी होती है तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास जो है बिहार सरकार करेगी। इसको लेकर बिहार सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है और यह फरमान जो है वो 6 महीनों तक लागू रहेगा। और ऐसे में यह भी कहा गया है अधिकारियों और मंत्रियों से कि वो अपने गृह जिले को छोड़कर अन्य जिलों में जाकर भ्रमण करें, वहां रुके और अपने जितने भी अनुभव हैं उसको साझा करें। जिसके बाद से जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उसमें जो भी गड़बड़ी है या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जा सके। बता दें आपको कि देश अभी जो है वैश्विक स्तर पर चल रहे जो भी अभी तनाव की स्थिति है उससे झेल रही है। जिसके बाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह देशवासियों से अपील की थी कि आप अपने विदेश भ्रमण पर रोक लगाइए, कम से कम 1 साल तक आप विदेश में भ्रमण मत कीजिए, सोना मत खरीदे, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए, साथ ही साथ जो है आप पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल कीजिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आप पब्लिक जो भी गवर्नमेंट व्हीकल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सप्ताह में एक नो व्हीकल डे भी घोषित की, जिसके बाद से बिहार सरकार जो है अब एक्टिव हो गई है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक दिन नो व्हीकल डे भी किया है। साथ ही साथ जो है अपने काफिले से गाड़ियों की संख्या कम कर दी है, महज अब 3 गाड़ियों के साथ उनके काफिले चल रहे हैं, जिसमें एक में है सम्राट चौधरी रहते हैं, 2 में सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी चीजों को देखते हुए 2 गाड़ी को और भी रखा गया है। और उसके बाद से सम्राट चौधरी ने अब विदेशी यात्राओं पर भी रोक लगा दी है और तमाम उन मंत्रियों और अधिकारियों को यह आदेश दे दिया है कि अब जो है वह सरकारी खर्चों का इस्तेमाल करके विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं, बल्कि बिहार दर्शन के तहत बिहार में जितने भी पर्यटन स्थल है वहां जाकर आप भ्रमण कर सकते हैं। इसको लेकर जल्द ही अधिसूचना भी जो है वो जारी कर दी जाएगी। बता दें आपको कि सरकार ने इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील से जोड़कर देखा है। उसके बाद सम्राट चौधरी ने अपने काफिले को भी छोटा कर दिया है, अफसर कर्मी परिवार के साथ जो है वो घूमने जाएंगे। सरकार ने यह कहा है कि विदेश यात्रा को पर रोक लगाकर बिहार सरकार की एक नई योजना बिहार दर्शन शुरू करने का फैसला लिया है और इसके तहत जितने भी मंत्री और अधिकारी हुए अपने परिवार के साथ जाकर वहां 1-2 रात रुकेंगे, उसके बाद से अपने अनुभव को जो है सरकार के साथ साझा करेंगे। हर 3 महीने में करनी होगी एक यात्रा और यह भी जरूरी निर्देश दिया गया है कि जो भी मंत्री अधिकारी हर 3 महीने में एक यात्रा करें, अपने साथ जो भी है उसके थोड़े बहुत एक्सपेंस सरकार देगी, बाकी वो एक्सपेंस खुद करेंगे। उसके बाद उनको अपने जो भी अनुभव होंगे, अगर उस पर्यटन स्थल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है यानी सुधार की आवश्यकता है तो सरकार को बताएंगे, जिसके बाद से उस कमियों को दूर किया जाएगा। बता दें आपको कि पर्यटन स्थल पर भ्रमण करना जरूरी माना गया है। होम स्टे और इको टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। बता दें आपको कि सबसे बड़ा सवाल है कि इससे सरकार को क्या फायदा होगा, तो सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से बिहार को लोकल टूरिज्म तेजी से बढ़ेगा। जब सरकारी कर्मचारी खुद पर्यटन स्थलों का अनुभव साझा करेंगे तो दूसरे लोग भी वहां घूमने के लिए प्रेरित होंगे। इस योजना से स्थानीय कारोबार, होटल, परिवहन और छोटे व्यवसायियों को सीधा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही अफसरों के सुझाव के आधार पर पर्यटन सुविधाओं में सुधार भी किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे बिहार का पैसा बिहार में ही खर्च होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिसको लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि अब विदेशी खर्च जो आप यात्रा करते हो उसमें सरकारी खर्चों पर रोक लगेगी और आप बिहार में ही भ्रमण कीजिए। महीने में कम से कम 3 महीने में एक बार आप भ्रमण कीजिए और अपने अनुभव को साझा कीजिए, जिससे बिहार के भी तमाम जो क्षेत्र हैं उससे छोटे व्यवसायियों को, छोटे दुकान को और साइज के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल फॉर वोकल को भी स्ट्रेंथ मिलेगा, यानी कि उसको भी आवाज मिलेगी और बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।